Hello everyone, welcome again to online session of Manu Law classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's the Hindu news analysis session. So now we come to the important news of today's. First हमारी न्यूज़ है मेक अ डील और वी आर आउट ट्रम्प टेल जेलेंस्की। तो जैसा आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन वार पिछले 2-3 सालों से चल रही है और अब उस वार में एक नया मोड़ आया है। अब बेसिकली हुआ इसमें क्या कि जैसे ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने जो इनसे पहले वाले राष्ट्रपति थे मिस्टर जो बाइडेन, उन्होंने जो इसके यूक्रेन की मदद की थी अराउंड $500 बिलियन में, उसको वो वापस मांग रहे हैं। और उसके लिए वो उन्होंने कहा है मिस्टर जेलेंस्की से, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, कि भाई या तो आप हमारे वो पैसे वापस कर दो, और अगर आप पैसे वापस नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके यहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल हैं वो हमको देने पड़ेंगे। उसी के संबंध में फ्राइडे को यानी कि यस्टरडे मीटिंग हुई किसकी, जेलेंस्की की और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में, और वहाँ पर दोनों के बीच में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गए। और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई फिर यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आप जो है सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन कर लो, यानी कि वार को सीज़ कर दो। इससे पहले रशिया की और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई थी, यानी कि यूएसए की और रशिया की मीटिंग हुई थी, जो मीटिंग बिना जेलेंस्की के हो गई या यूक्रेन के हो गई। तो यूक्रेन ने कहा कि भाई अगर रशिया के बीच में और यूएसए के बीच में कोई भी एग्रीमेंट होता है तो हम उस एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, और जब हम उस एग्रीमेंट का पार्ट ही नहीं है तो हम उस एग्रीमेंट को क्यों माने। अगर हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो ये बात जेलेंस्की की बिल्कुल सही है, क्योंकि जेलेंस्की अपने आप में क्या है, एक इंडिपेंडेंट, एक सॉवरेन कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा कि भाई अगर एग्रीमेंट हो रहा है तो हम उसका एक पार्ट होने चाहिए। तो इसी बात को लेकर मिस्टर ट्रंप ने उनको एक चेतावनी भी दी कि भाई अगर आप हमारी डील को नहीं मानते हैं, यानी कि हमको जो अपने आपके यहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल हैं वो आप हमें नहीं देते हैं, तो हम इस वार से आउट हो जाएंगे और फिर जो भी आपका होगा वो आप उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर, और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया यूरोपियन यूनियन सेट ईयर एंड डेडलाइन फॉर ट्रेड डील। तो अब हमारी और इंडिया की और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक ट्रेड डील होने जा रही है, और जो ट्रेड डील जो है 2025 के लास्ट तक फाइनल कर दी जाएगी। इस ट्रेड डील का मेन पर्पज़ ये है कि जो दोनों कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन क्या है, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है और इंडिया एक कंट्री है, तो उसमें इस तरह के कुछ एग्रीमेंट होंगे कि जैसे टैरिफ कम लगाया जाए या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो बहुत सारे ऐसे आइटम्स होंगे जिन पे कि टैरिफ को कम कर दिया जाएगा दोनों देशों की तरफ से। जब दोनों देशों की तरफ से टैरिफ को कम किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि दोनों देशों में जो बिजनेस है, जो व्यापार है, वो काफ़ी बढ़ जाएगा, और इससे फॉरेन ट्रेड जो है, फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज होगा। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर, एंड दिस इज आवर नेक्स्ट न्यूज़। UAPA एडेड टू डिफीट आवर ऑर्डर सेज टॉप कोर्ट रैप्स पुलिस ओवर अरेस्ट। तो बेसिकली इस मामले में क्या हुआ है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो छत्तीसगढ़ पुलिस है उसकी क्रिटिसिज्म की है और उसको वार्निंग भी दी है कि आप क्या कर रहे हैं, आप हमारे ऑर्डर को डिफाई कर रहे हैं। अब हम इस मैटर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बेसिकली हुआ ये कि एक पर्सन के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस ने मर्डर का केस रजिस्टर किया। उस मर्डर के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरिम अरेस्ट पर, यानी कि उसके अरेस्ट पर स्टे लगा दिया गया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये परमिशन दे दी कि अब उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इसी बीच क्या हुआ कि जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है उसने उसके खिलाफ, उस पर्सन के खिलाफ UAPA में एक नया केस दर्ज कर लिया। तो इस बात से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नाराज हुए, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमारे ऑर्डर का कंप्लाई नहीं करना चाहते, यानी कि आप किसी भी कीमत पर उस पर्सन को अरेस्ट करना चाहते थे जिसको अरेस्ट करने के लिए हमने आपसे मना किया, लेकिन फिर भी आपने दूसरे कानून के तहत उसके अंदर उसके खिलाफ एक केस रजिस्टर कर दिया। इसलिए आप क्या कर रहे हैं कि आप हमारे ऑर्डर को डिफाई करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे पर्सन को एक एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दे दी
कि अब उस पर्सन को कोई भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाएगी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वार्निंग दी है छत्तीसगढ़ पुलिस को कि अगर आपने फिर से इस तरह की कोई बात कही तो उसके लिए आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग भी इनिशिएट की जा सकती है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर। सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड डिसमिसल ऑफ 2 वुमेन जुडिशियल ऑफिसर। बेसिकली हुआ क्या इस न्यूज में कि ये मामला है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि दो जुडिशियल ऑफिसर थे और उनको इस आधार पर नौकरी से निकाल दिया गया कि वो अपने काम को प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं या वो एफिशिएंट नहीं हैं। लेकिन वो जिन 2 फीमेल जजेस को नौकरी से निकाला गया उनके साथ कुछ पर्सनल इश्यूज थे। तो उस पर्सनल इश्यूज को लेकर फिर जिसकी वजह से वो थोड़ा सा मेंटल ट्रॉमा में थे, जिसमें से एक जज को अगर आप देखें, वन ऑफ देम हैड सफर्ड पर्सनल ट्रॉमा इंक्लूडिंग मिसकैरेज, ICU स्टे ड्यू टू द कोविड-19 एंड ब्रदर्स कैंसर डायग्नोसिस। तो यानी कि एक जज के साथ कुछ पर्सनल इशू ये था कि भाई उनको मिसकैरेज हुआ था, दूसरा है ICU में उनको काफ़ी दिन रहना पड़ा और उनके भाई को कैंसर डायग्नोज हुआ था। इसकी वजह से उनकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो थोड़ी कम हो गई। तो इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त रुख इख्तियार किया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब कोई फीमेल काम करती है तो हमें उसकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी समझना होगा। और वैसे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसके साथ पर्सनल इश्यूज आते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, हमें उन सबको समझना चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जिन जजेस को नौकरी से निकाला गया था उनको फिर से दोबारा से नौकरी में रीइंस्टेट किया जाए। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये साइट किया कि जो आर्टिकल 10 है किसका, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सिविल एंड कल्चरल राइट विच प्रोवाइड स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर द मदर्स बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। यानी कि देखिए जो एक वोमेन जज है तो वो एक मदर भी हो सकती है, वो एक डॉटर भी हो सकती है, वो एक वाइफ भी हो सकती है। तो उसको अपने जुडिशियल फंक्शन के साथ साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ता है। तो यहाँ पर जब वो काम करती है तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो हमें उन सभी प्रॉब्लम्स को समझना जरूरी है। नाउ स्टूडेंट्स बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, गवर्नर हिट्स आउट एट द 2 लैंग्वेज पॉलिसी। हुआ क्या इसमें, यहाँ पर तमिलनाडु में एक इशू चल रहा है और इशू क्या है पहले हम उसको समझ लेते हैं। देखिए एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में और नई एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि किसी भी स्टेट में 3 लैंग्वेज का पढ़ाना या 3 लैंग्वेज का होना जरूरी है। अब तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु इसका विरोध कर रहा है। और तमिलनाडु इसका विरोध क्यों कर रहा है, क्योंकि तमिलनाडु ने अपने वहां पर 2 लैंग्वेजेस को ही मान्यता दे रखी है। पहली है तमिल लैंग्वेज और दूसरी है इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं उसका फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को देती है। तो अराउंड 2000 करोड़ रुपीज भारत सरकार ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के रोक लिए। इस आधार पर रोक लिए कि भाई आप जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना यह है कि क्योंकि हम तमिल में बात करते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं तो हिंदी हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है। और भारत सरकार का कहना यह है कि देखिए हिंदी हमारे देश की भाषा है और उसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए। और सिमिलरली जो हिंदी है इट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होना चाहिए तो आपको इसको अडॉप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है। तो इसी पर जो गवर्नर हैं तमिलनाडु के उन्होंने कहा है कि भाई इस तरह से एक एडामेंट अप्रोच रखने से जो तमिलनाडु के स्टूडेंट्स हैं उनका लॉस होगा और वो हिंदी के जो होने वाले बेनिफिट्स हैं उससे डिप्राइव रहेंगे और जिससे उनको नौकरी वगैरह में प्रॉब्लम्स आएंगी। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज़। Recognizing of universities will be the revoked if they flout discrimination rules center। पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ कि जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो अलग अलग कास्ट के लोग हैं लाइक SC, ST और OBC उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिले, जिसकी वजह से बहुत सारे जो हमारे अदर कास्ट के स्टूडेंट्स हैं लाइक SC, ST या OBC उन्होंने सुसाइड किया। अब इसमें एक पर्सन था रोहित वेमुला, उनकी मदर ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी
और यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि भाई अगर कोई यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस किसी कास्ट के आधार पर, किसी धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, और अगर किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन पाया गया तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा और यूजीसी ऐसे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसकी मान्यता भी रद्द कर देगी। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज़, और जो हमारी लास्ट न्यूज़ है दिस इज रिलेटेड टू द USA एंड यूक्रेन। यू आर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3, ट्रम्प टेल जेलेंस्की एट ओवल ऑफिस। तो जैसा हमने फर्स्ट न्यूज़ में डिस्कस करा था, तो ये उसी का एक पार्ट है। डोनाल्ड ट्रंप के बीच में और जेलेंस्की के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट हुए, जिसमें उन्होंने कहा है, मिस्टर ट्रंप के एलिगेशन ये हैं कि आप वार को शांत नहीं करना चाहते, वार को रोकना नहीं चाहते, और आप थर्ड वर्ल्ड वार की तैयारी कर रहे हैं, और जिस तरह से आपका एटीट्यूड है उससे थर्ड वर्ल्ड वार होगी, और आप जो बिलियंस ऑफ द पीपल है, मिलियंस ऑफ द पीपल है, आप उनकी लाइफ की चिंता नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब वार होगी, अगर यूक्रेन और रशिया वार कॉन्टिन्यूसली रहती है तो इसमें हजारों लाखों लोग जो है यूक्रेन के मारे जाएंगे। तो उसी बात को यहाँ पर मिस्टर ट्रंप ने रिआइटरेट किया है। So dear students, I have discussed all the important news of today's newspaper. I will come again with more such news. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.